आज मैं आपको एक राजा और एक साधु की कहानी सुनाती हूँ। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था। साधु भिक्षा लेकर वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई तबेला नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। वो आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और ना ही कोई तबेला है, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वो राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यहाँ तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन फलता ही हो जाता है और समय आने पर हमारे पास ही लौट कर आ जाता है। राजन, ये उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो साधु से विनती कर बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं अपने इस दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा को ऐसी दुखमयी हालत में देख साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी देर सोचा। फिर उसे एक तरकीब आई और अगले दिन सुबह ही उसने शराब की एक बोतल ली और चौराहे पे बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देख सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है? पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबी की तरह अभिनय करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ। जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसका पाप का बोझ उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, किसी की निंदा से बचें, साधु संतों की सेवा करें, सत्संग सुने और सत्संग में सुनाए गए वचनों को हृदय में बिठाएं। किसी की यूं ही निंदा कर अपने बुरे कर्मों को मत बढ़ाइए। दुनिया में जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, ना कि दूसरों की निंदा करें और चुगली करें। अगर हम किसी की निंदा और चुगली करेंगे तो हमारे भी कर्मों का ढेर उसी लीद की तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, किसी जीव का और किसी का व्यर्थ निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का फल हमें फिर भुगतना पड़ता है, उसके पाप हमारे सर आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।